नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। हम आप लोगों के लिए डॉक्टर मनोहर रे के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है यह पाठ 11 है, प्रश्नावली 11B का है और पाठ का नाम सरल रेखा निर्देशांक ज्यामिति से है। तो सरल रेखा के बारे में इसके पहले की वीडियो आप देख ही चुके होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, प्रश्नावली 11B को। और प्रश्नावली 11B का जो सवाल है वह है लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला है वह कह रहा है कि सरल रेखा, यह रेखा है, रेखा का निर्देशांक दिया हुआ है यानी कि 2x बराबर 3x यानी कि 2y बराबर 3x प्लस 7 की क्या ज्ञात करना, हमें प्रवणता ज्ञात करना। ठीक है, तो प्रवणता ज्ञात करते हैं किसकी, सरल रेखा की। सरल रेखा 2y बराबर क्या है 3x प्लस 7। तो यहाँ से हम ये क्या करना है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए y का मान, क्योंकि ए में भी प्रश्नावली ए में भी सवाल इस प्रकार का और बताया गया। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार से है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रश्नावली ए की तरह ही है। y का मान हम यहाँ से पहले निकालेंगे तो 2 को इधर पंचांतर करेंगे तो 3x बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 7 बटा 2। इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि प्रवणता बराबर होता क्या है, यानी कि प्रवणता का जो रूप होता है, प्रवणता के रूप में समीकरण प्रवणता के रूप में जो समीकरण होता है क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। तो mx प्लस सी यानी y बराबर, तो y का मान यहाँ से देख लेते हैं, तो y यही है। तो अब y से दोनों से क्या करेंगे तुलना, यानी y बराबर क्या हो गया mx प्लस सी, और यहाँ पे देखेंगे तो ये y बराबर 3x बटा 2 प्लस 7 बटा 2। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए चूँकि कर सकते हैं अब m बराबर क्या, m बराबर 3 बटा 2, m बराबर 3 बटा 2। और क्या c बराबर क्या कर सकते हैं, c बराबर कर सकते हैं 7 बटा 2। तो c से हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किससे हमें m से। m ही क्या होता है प्रवणता, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अतः प्रवणता m बराबर 3 बटा 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, आज समझ में, ये क्या है प्रवणता का समीकरण है जिससे हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, इसको आप पहले वीडियो में भी देखे होंगे, सूत्र वाले वीडियो में। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी ऐसे ही है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए भी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को पहला क्या है प्रवणता रूप, दूसरा क्या है अंतःखंड रूप में निरूपण कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रवणता ज्ञात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे निरूपण। ठीक है, तो पहला देखते हैं 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल दिया हुआ है 0। ठीक है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका प्रवणता हमें पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग समीकरण लिख सकते हैं 3x माइनस 4y माइनस 10 बराबर 0। प्रवणता रूप देखते हैं पहले, प्रवणता रूप 60 में लिखते हैं। प्रवणता रूप क्या होता है इसका, प्रवणता रूप y बराबर mx प्लस सी, यही होता है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, अब इसको हम लोग y के रूप में लिखेंगे। तो y के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4y बराबर लिख सकते हैं 3x माइनस 10, मतलब कि माइनस कॉमन लेकर डर के डायरेक्ट इसको ऐसे हम अब y के रूप में लिखेंगे इसको। तो y के रूप में लिखेंगे तो 3 बटा 4 x माइनस 10 बटा 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अब y का मान तो ही हो गया, अब m का मान क्या है, m का मान यही है 3 बटा 4, यानी कि आप कह सकते हैं अतः यानी कि m बराबर, यह m बराबर क्या हो सकता है 3 बटा 4। ये क्या हमारा प्रवणता है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, प्रवणता यहाँ से हो गया। अब इसको देखिए प्रवणता रूप, मतलब ये अब ऐसे हो गया। अगर प्रवणता रूप कर रहा है तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे कि y बराबर 3 बटा 4 x माइनस 1 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 से 2 5 से 10, 2 दूना 4। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये भी आंसर है। प्रवणता पूछता है तो हम इसको कर लेते हैं, यानी कि y बराबर इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से दूसरा नंबर लगा लेते हैं, यानी कि पहला यह प्रवणता हो गया, दूसरा लगा सकते क्या अंतःखंड। ठीक है, अंतःखंड लगा लेते हैं। तो अंतःखंड
रूप देख लेते हैं। अंतःखंड रूप क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, किसका देखना है, 3x माइनस 4y बराबर क्या, 0। तो 0 है, 0। तो चूँकि यहाँ पे 10 था तो इसको हम 10 को यहाँ भेज करके इसको 10 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर, ठीक है, 10 से भाग कर देते हैं। तो 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3x/10 और इसको कर लेते हैं माइनस 4y/10 बराबर 10/10 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको लिख पाएंगे कैसे हम, अब x के रूप में है तो यहाँ से हम इसको नीचे लिख सकते हैं, यानी कि x/10/3। ठीक, माइनस इसको माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि y बराबर -10/4 ऐसे कर सकते हैं। और यानी यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और यह हो गया 10/10 बराबर क्या, 1 हो गया। ठीक है, इसको और नीचे कर लेते हैं, यहाँ से देखेंगे अब। तो अब इसको यहाँ से बस एक लाइन लिखना है, काटना है इसको, तो यह तो कटेगा नहीं, 10/3 ऐसे रहेगा प्रवणता इसका, और प्लस से इसको काट सकते हैं, यानी y/ इसको काटेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, बराबर 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 3/10 यहाँ से कट रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरा मान आया, इसमें जो है यह आ गया मान इसका। ठीक, यह इसका उत्तर हो गया। चलिए बी देखते हैं, बी कह रहा है कि bx + ay बराबर 2b। ठीक, अब इसका हमें पहला ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है, प्रवणता रूप। तो प्रवणता रूप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, bx + ay को हमें y के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक, तो y के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ay यानी इधर से लिखते हैं, ताकि ay बराबर ab माइनस bx। ठीक है, ऐसे होगा, या इसको इधर लिखें, इसको बाद में पहले कर सकते हैं। अब y बराबर जब लिखेंगे तो y बराबर इसको पहले लिखते हैं, यानी कि -b/ax और प्लस हो जाएगा ab/a। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, y बराबर लिख सकते हैं -b/a x और प्लस b, यहाँ से a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह क्या हो गया, प्रवणता रूप हो गया। ठीक है, प्रवणता रूप। दूसरा क्या है इसका, दूसरा है अंतःखंड ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ से ए हो गया इसका प्रवणता रूप। अब यहाँ से इसको ज्ञात करते हैं, इसका अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप में bx + ay बराबर क्या है, ab। तो इसको क्या ले सकते हैं, अब ab से क्या कर देते हैं सभी पक्षों में, चूँकि ab से दोनों पक्षों में भाग करने पर। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, भाग कर देते हैं, तो ऊपर का रहा, यहाँ से देखते हैं। तो bx/ab + ay/ab बराबर ab/ab। ठीक है, इस प्रकार से होगा यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ से कट जाएगा, जो कटने वाला होगा, यहाँ से b से b, a से a, तो पूरा कट जाएगा। तो x/a + y/b बराबर 1। ये क्या है, इसका प्रवणता है। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, इसी का क्वेश्चन का सी देखते हैं। ठीक है, सी है यहाँ पे नीचे इसके, सी है cx अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा बराबर क्या दिया है, p। इसका भी हमें वही ज्ञात करना है, प्रवणता और जो है कि अंतःखंड रूप जो है इसका ज्ञात करना है। तो पहले तो प्रवणता ज्ञात करते हैं, प्रवणता। ठीक है, प्रवणता ज्ञात करते हैं इसका, प्रवणता यानी कि x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा बराबर p। तो x के रूप में इसको लिखना है, x के रूप में यहाँ से लिखें आप, मतलब आप विस्तार से भी लिख सकते हैं, बड़ा करके आप यहीं से लिख सकते हैं, y को पंचांतर करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिखते हैं y बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए y बराबर डायरेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं y sin अल्फ़ा, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, और माइनस x cos
क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो पर माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और प्लस क्या ले लेते हैं पी। ठीक, अब साइन को भी भेज देते हैं, यानी कि वाई बराबर अब लिख पाएंगे हम यहाँ पे क्या कि माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा बटे वाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, वाई साइन अल्फ़ा और वाई साइन अल्फ़ा, वाई तो वहाँ पे छूट गया ना, वाई साइन अल्फ़ा और प्लस पी साइन अल्फ़ा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको क्या कर पाएंगे हम, वाई बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से हो गया ना, समझ में आया, मतलब यह तो वाई तो यहाँ पे छूट जाएगा और केवल साइन अल्फ़ा आएगा। इसके बाद से हम लिख सकते हैं क्या इसमें, इसका हो जाता है कॉट, इसका हो जाता है कॉट, यानी कि कॉट अल्फ़ा एक्स। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस पी, इसका लिख सकते हैं कोसेक अल्फ़ा। ठीक है, इसका जो होता है कॉस साइन का कॉट होता है 1/साइन का, यानी 1/साइन का कोसेक होता है। ठीक, ये कोसेक हो गया, तो यही क्या है इसका प्रवणता है। ठीक, प्रवणता। अब दूसरे नंबर पे क्या है, अंतःखंड, अंतःखंड का रूप देखना है, अंतःखंड का रूप। तो अंतःखंड का रूप में अब देखेंगे आप है क्या, यह है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी। तो क्या करना पड़ेगा इसमें दोनों पक्षों में पी से भाग करने पर, ठीक है ना, भाग करने पर, तो भाग करते हैं इसमें, तो उसमें क्या करेंगे हम भाग देंगे, यहाँ भाग देते हैं तो उसमें भाग देंगे हम, तो एक्स कॉस अल्फ़ा बटे पी प्लस वाई साइन अल्फ़ा बटे पी बराबर पी बटा पी, ऐसे भाग होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद से आप देख पाएंगे इसमें भाग देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा एक्स बटा पी बटा कॉस अल्फ़ा प्लस वाई बटा पी बटा साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। ठीक है, यह जो है बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यह जो है 1 के रूप में यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, और एक्स बटा पी सेक अल्फ़ा, ठीक, प्लस वाई बटा पी कोसेक अल्फ़ा बराबर क्या 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रवणता का रूप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं अगले प्रश्न में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि अचरों ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए, यानी कि अचर जो भी हैं जिसके समीकरण कर रहे हैं कि 3x - 4y बराबर 9 और 2ax + 3by बराबर + 12 बराबर 0। तो ये कहीं क्या है, सरल रेखा है, यह एक यह है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो इसमें अचर हैं ए और बी, उन्हीं का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं, हल में हम लिख लेते हैं रेखा को, और रेखा क्या क्या है, रेखा है 3x - 4y बराबर क्या है 9, और तथा एक और है, एक और क्या है, यह है कि 2ax ऐसे लिखते हैं प्लस 3by बराबर और -12। ठीक है, मतलब इसको हमने 12 को इधर कर दिया, 12 को इधर कर दिया तो -12, दोनों एक जैसा हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मान लेते हैं इसको कर लेते हैं समीकरण 1, इसको कर लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो रेखा का समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं इसका, तो यहाँ से हम देख पाएंगे तुलना करने पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा आपका 2a/3, यानी कि 2a/3 हो जाएगा, x कट जाएगा, और यहाँ देखेंगे 3/4 3/4 b, तो b बचेगा, y से y कट जाएगा, और यह जो है 12/9 हो जाएगा, 12/9
9। तो यहाँ से अब इसको काटेंगे तो यह तो ऐसे रहेगा, यानी कि यह तो ऐसे ही है। यहाँ से इसको हम काट के क्या ले सकते हैं, -4/3। तो यानी कि 2a बराबर 3 बराबर क्या आ गया, 3/4। यानी कि जो है इसका जो मान इसके बराबर, इसका जो मान पुनः इसके बराबर, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, मतलब कि तीनों एक में हो गए। 1 2 और 3 तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब हम लेंगे 2a बराबर 3 यानी कि -4/3, तब a का मान क्या आ जाएगा, तब a का मान देखेंगे आप आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा -2। यानी कि ये तो है इसमें -4/3। अब ये इसको 75 कर ले जाएंगे, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे, गुणा हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम में 2, 2 दूना 4 और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 2 बच जाएगा a का मान। और यहाँ से b का मान इसी प्रकार से निकाल लेंगे, इसके साथ 3b/-4 और -4/3 के साथ। तब b का मान यानी कि -4/3 और यहाँ हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो कटेगा ही नहीं, गुणा हो जाएगा, 4 चौको 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी कि 16/9 हो गया। ठीक है, 16/9। आगे देखिए 16/9 यानी कि अतः a बराबर -2, b बराबर 16/9। ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित रेखाओं पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है हमें। तो 6x + 8y पर +25 बराबर दिया हुआ है 0। ठीक, तो 6x + 8y + 25 बराबर 0। तो समीकरण क्या होता है हमारा, समीकरण होता है ax + by + c = 0। से जब तुलना करेंगे से तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा 6, b बराबर क्या आ जाएगा 8, c बराबर क्या आ जाएगा 25। 6 8 25। ठीक है, ये आ गए। तब क्या करेंगे हम लोग, तब मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लंबाई बराबर आपका क्या होता है, c बटा कनड़ी में a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, सूत्र है यह। ठीक है, लंबाई बराबर सूत्र है, यानी कि यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं सिर्फ कनड़ी में a का स्क्वायर + b का होल स्क्वायर। ठीक, यह जो है सूत्र है। तो इसी में हम जो है मान को भरेंगे। ठीक है, तो 25 बटा कनड़ी में, ठीक है, भर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, तो यह हो गया इसका 6x + 8y + 2 पर 25 का चांस हो गया। समीकरण लिख दिए ax + by + c = 0। तुलना करेंगे इसको, a बराबर 6, b बराबर 8, c बराबर 25। सूत्र क्या होता है, तब मूल बिंदु से रेखा पर लंबाई का जो सूत्र होता है यह होता है कि c बटा कनड़ी में a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। तो c का मान कितना है, c यानी कि सूत्र यहाँ लिख दिए हैं, c बटा कनड़ी में a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। c का मान 25 है और कनड़ी में a का मान 6, b का मान जो है 8, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64। ऊपर क्या है 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 का निकालेंगे कितना आएगा 10, 25 में क्या करेंगे यानी इससे कटा देंगे तो 5/2 से भाग देंगे, कितना आएगा 2.5 इकाई। 2.5 इकाई क्या है इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा देखिए 6x + 8y + 25 = 0। बस वही सवाल है, बस यहाँ पे माइनस का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे क्या था प्लस है। ठीक, तो सब हमारा सवाल हो गया। और इसमें रेखा से तुलना करना किससे, ax + by + c से तुलना करना है। a बराबर 6, b बराबर -8, c बराबर 25। तब मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई, सूत्र वही होता है, सूत्र हमने पहले वीडियो में बताया है कि c बटा कनड़ी में a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। a का मान 25, c का मान 25, b का मान जो है a का मान जो है 6 और b का मान जो है -8। तो माइनस है तो फिर भी जब गुणा करेंगे वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 64, 6 का 36, 25 नीचे जोड़ेंगे तो 100, 25 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2.5। 2.5 ही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, वर्ग इकाई। ठीक है ना, यानी कि इकाई हो गया इसका आंसर। अगला देखिए तीसरा इसी का, तो तीसरा में क्या है 5x + 12 - 13 = 0। तो 5x + 12 - 13 में हम रेखा ax + by + c से क्या करेंगे तुलना करेंगे। a का मान 5, b का मान 12, 13 और c का मान -13। चूँकि मूल बिंदु का भी हमें लंबाई ज्ञात करना है तो होता क्या है c बटा
कॉर्डी में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी का मान जो है -13 और इसका ए का मान जो है 5 और इसका मान है 12। तो 5 का 25 हो जाएगा, 12 का होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169। अब हम ऊपर क्या हो गया 169 का निकालेंगे तो 13। तो ऊपर तो -13 है, नीचे 13, 13 से 13 काटेंगे यानी ये जो है 13 से 13 यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा -1। तो -1 इकाई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा कि यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप 4 मात्रक हो और लंब धन जो है x अक्ष से बने कोण की जो माप है वह अल्फा हो, तो रेखा का समीकरण जो है यानी रेखा का समीकरण। तो फिगर दिया नहीं होता है, हमने माना है। माना क्या है कि ए बराबर ए, यानी कि यहाँ पे जो है ओ, यहाँ पे ओ माना है और ए है ए, और ओ बी बराबर माना है हमने बी। ठीक है, तो और मूल बिंदु क्या हमने माना है ओ सी। तो ओ और सी जो है यह मूल बिंदु है, जो भी क्या दिया हुआ है 4 मात्रक दिया हुआ है। यहाँ पे लंब जो है दिया हुआ है 4 मात्रक, और यहाँ पे कोण बना हुआ कितना अल्फा। तो यहाँ पे जो कोण बना हमने बनाया कितना अल्फा। तो रेखा का समीकरण क्या होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। हमने बना लिया इसको समीकरण 1। अब त्रिभुज ए ओ सी में तो यहाँ पे देखेंगे तो ओ ए सी नीचे त्रिभुज बन रहा है, इसमें चलेंगे तो त्रिभुज में चलेंगे क्या हो जाएगा ओ सी बटा ओ ए। ठीक, बराबर किसके है कॉस अल्फा के, क्योंकि कॉस अल्फा यहाँ पे कॉस ही लगाएंगे हम लोग। ठीक, तो अब इसके में देखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा 4, इसका मान क्या है ए, यह 4 है, इसका मान ए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यह लंब है ना, तो यह 90 अंश बनाएगा। ठीक, यह 90 अंश बनाएगा, तो यह आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सामने की भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि कोण के सामने की भुजा जो होती है कोण होती है। ठीक, तो यह कोण होता है आधार बटे कोण, यहाँ पे इसके साथ जो है यहाँ पे चलेगा यह कॉस अल्फा के साथ। तो अब इसका 4 हो गया बटा ए कॉस अल्फा हो गया। अब ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इसके बटे हो जाएगा 4 बटे कॉस अल्फा। अब पुनः जो हम चलेंगे किसमें ऊपर वाले त्रिभुज में, यानी कि ओ बी सी में। तो ओ और बी सी ऊपर वाले में चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी यह लंब बना रहा है। ठीक है, यह कोण हो जाएगा, यदि इसको आधार माना है इसको भी आधार मान सकते हैं, यहाँ से आधार मान सकते हैं, तो 4 हो जाएगा और कोण जो है बी हो जाएगा। तो वहाँ पर भी हो जाएगा, ओ बी बराबर क्या है ओ बी बराबर बी हो जाएगा, और यह हो जाएगा बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 4 बटे साइन अल्फा। इसी प्रकार से हमने इसको डायरेक्ट कर लिया है। ठीक, अब यहाँ से अब मान भरेंगे किसका ए और बी का, क्योंकि ए का मान यहाँ ज्ञात हो गया, बी का मान यहाँ ज्ञात हो गया। तो बी का मान हम भरेंगे इसमें, तो 4 बटे साइन अल्फा, ए का मान भरेंगे तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। यह किससे हुआ है समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में क्या हुआ है मान को भरा गया। ठीक, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉस अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। मतलब जब पलटेगा, पलटने के बाद 4 जो है दोनों इधर चला आएगा, और इसके पास वाई और इसके पास जो है एक्स, ये दोनों यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से, और प्रश्न नंबर 6 है। मूल बिंदु से कह रहा है कि निम्नलिखित रेखाओं पर खींचे गए लंबों की माप तथा लंबों का धन x अक्ष से झुकाव क्या करना है ज्ञात करना है। तो ए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर तो -4 इक्वल 0 हो जाएगा। तुलना हमें इसी से करना होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो ए बराबर 1 बी बराबर भी 1 आएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा -4। तो झुकाव ज्ञात करना हमें, यानी अल्फा ज्ञात करना है। तो अल्फा किस पे चलता है, यानी कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा हम लेंगे तो क्या होता है ए, यानी कि सी बटे लेते हैं तो ए बटे लेंगे, ए बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दोनों मान 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 जोड़ेंगे 2, यानी कि 1 बटा कौड़ी में 2, क्योंकि हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है कितने अंश का होगा। तो कास अल्फा बराबर 1 बटा कौड़ी में, तो कास अल्फा का 1 बटा 2 का मान कितना होता है 45 अंश, यानी कि अल्फा का मान देखेंगे, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 45। तो अल्फा का मान कितना आ गया 45, क्योंकि हमें लंब भी झुकाव के साथ साथ लंब भी पूछा है, तो लंब भी यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जो लंब होगा तो लंब का ज्ञात करने के लिए सी बटा ए का स्क्वायर प्लस बी का, ऊपर जो था यह जो था झुकाव ज्ञात करने के लिए, और यह जो है लंब ज्ञात करने के लिए। अब इसमें जो है सी का मान -4 1 बटा 1, तो यहाँ पे -4 एक जोड़ेंगे कौड़ी में 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा कि 2 कौड़ी में 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका परिमेय कोण होगा, तो यह 2 कौड़ी में 2 आ जाएगा। तो आएगा माइनस में, लेकिन हम लोग माइनस नहीं लेते हैं, यानी लंब कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हम लोग माइनस क्या करेंगे ऑटोमेटिक हटा देंगे, यानी कि प्लस वाला जो है लेंगे। अतः झुकाव कितना हो गया, झुकाव हो गया 45 अंश का, और उनकी माप कितना हो गई 2 कौड़ी में 2 इकाई। ठीक है, तो यह जो हो गया इस प्रश्न का आंसर हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7।
सात का रहा है, 7 पे नहीं अभी तो, और बी है इसका, बी भी सेम टू सेम ऐसे लगाएंगे, कहानी में 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। आप यहाँ से इसका हल देख सकते हैं, हमने कर दिया था कि जल्दी हो। तो यह समीकरण हमने इसको बना दिया है, जो का थीटा अंश लेना है हमें, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है कि कहानी में 3x बराबर x हो गया, y प्लस 2 इक्वल 0 हो गया, और तुलना करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से, तुलना तो करेंगे ही, एक b का मान c का मान निकालेंगे, ठीक। तो b का मान जो है -1 है। अब हम झुकाव देखेंगे तो थीटा यानी कि किस में क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, यानी कि 10 -1 बाई माइनस बी बटा यानी कि b बटा a लेना है, ठीक। तो अब इसमें माइनस में है तो यह क्या होता है, ऊपर के नीचे हो जाता है, चूँकि इसमें ऊपर नीचे नहीं करना है, हमें मान भर देना है। इसमें b का मान दिया -1 तो -1 भरेंगे, a का मान दिया हुआ है कहानी में 3 तो कहानी में 3 भरेंगे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 -1 बराबर 1 बटा कहानी में 3। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कहानी में 3 हो जाएगा, कहानी में 3, यानी कि यह हो जाएगा 10 कहानी में 3। तो 10 कहानी में 3 मान किसका होता है, यानी कि थीटा का जहाँ पे देखें हम लोग तो थीटा 30 अंश का, यानी 30 अंश का जो यह मान होता है, ठीक है, 30 अंश का, यानी 10 30 अंश का मान जो होता है कहानी में 3, ठीक। तो अब यहाँ से देख पाएंगे कि जो झुकाव है, झुकाव 30 अंश थीटा पे आया, तो झुकाव का भाग धनात्मक कहा है, धनात्मक देंगे जब तो 180 से क्या करेंगे हम 30 को घटा देंगे, कितना जाएगा 150, ठीक है। जो क्योंकि धनात्मक कहा ना, धनात्मक भाग कहा है प्रश्न में, तो धनात्मक भाग हम लोग इसमें लेंगे, ठीक है। तब मूल बिंदु से हम लोग रेखा पे डाले गए लंब देखेंगे तो c बटा कहानी में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 3 का स्क्वायर कहानी में और -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, और यहाँ पे 1 का करेंगे चेक हो जाएगा, 3 एक जोड़ेंगे 4, कहानी में 4 हो गया, तो निकलता कितना हो जाता है 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 1 इकाई, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि झुकाव बराबर 150 अंश और जो माप होगी वो कितना होगी 1 इकाई, ठीक। तो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न, इसी का ही है सी। तो सी का कह रहा है, सी कह रहा है कि x माइनस वाई माइनस 6 बराबर दिया हुआ है 0, ठीक। तो बराबर 0 दिया हुआ है, यहाँ पे इसका हल देखते हैं, तो हल में हम देख पाएंगे कि रेखा x माइनस वाई बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे, तो तुलना करने पे देखेंगे कि x का मान 1, a का मान 1, b का मान 1 -1 और c का मान -6। तो चूँकि झुकाव में थीटा पे लेना है तो सेम टू सेम उसी प्रकार से लेंगे, तो -1 माइनस बी वाई है तो b का मान भरेंगे तो -1, a का मान भी -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा, कितना बचेगा 1 ही होगा। तो 10 एक अंक का मान कितना होता है 45, यानी थीटा का मान कितना आ गया, यानी कह सकते हैं हम लोग, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया 45 अंश, ठीक है। तो हम लोग अब लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए सी वाई कहानी में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो -6, a का मान 1 इसका भी मान 1 है, 1 1 2 यानी कि -6 बटा कहानी में 2, पर में कौन करेंगे तो आएगा क्या -3 बटा कहानी में 2। तो हम माइनस नहीं लेते हैं, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो 3 कहानी में 2 इकाई हम लेंगे, अतः कह सकते हैं झुकाव बराबर कितना 45 अंश और जो लंबाई होगी 3 कहानी में 2 इकाई, ठीक। तो यह हो गया इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि बिंदु दिया हो 3 - 5 और 2 4, तो रेखा दिया भी है, y बराबर दिया है mx प्लस सी, तो इसी को लेना सूत्र ही है एक तरह से, यह रेखा का सूत्र भी होता है और इसी पे कह रहा है कि स्थित हो, तो m और c का कह रहा है कि मान। इसके साथ हमें पहले तो समीकरण बनाना, समीकरण बनाने के बाद x और m और c का मान जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, देखेंगे। तो ये तो दिया ही है, यानी y बराबर mx प्लस सी जो है दिया है। इसका आगे देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिंदु 3 - 5 तथा 2, 4 रेखा पर स्थित है, तो x बराबर 3 हो गया, y बराबर क्या हो गया -5, रख करके समीकरण को तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें यानी रखना है y बराबर -5 और m 3m हो जाएगा, x का मान 3 रख दिया प्लस c इक्वल 1। तो यहाँ से देखेंगे x बराबर 2, y बराबर क्या आ गया 4 आ गया, x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया 4, समीकरण इसमें रख देते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2m प्लस c, भाई 2 है ना, 2 समीकरण दिया हुआ है, यानी कि 2 यहाँ पे बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को अलग अलग रखेंगे, तो एक इसमें रखे और एक दूसरे वाले समीकरण में रखें। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो डायरेक्ट घटाया हमने, क्योंकि घटाएंगे तो इसमें घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ से घटाएंगे सी कट जाएगा, यह में से घटेगा तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस में, और यह जो है क्योंकि घटाना है तीनों माइनस जाएगा, इसमें से घट करके क्या बचेगा m, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग m बराबर -9। आप नीचे ऊपर भी रख करके इसको घटा सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे क्योंकि माइनस लगाएंगे तीनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, और यह जिसमें माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या होगा घट जाएगा,
एक बचेगा, सी से सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी कि m का मान आ गया -9। तो m का मान निकल गया, निकालना किसका है, c का। तो c का मान निकालते हैं। तो c का मान यहाँ से निकालेंगे, समीकरण में रख करके बाकी मान रख देंगे, x y का मान रख देंगे, m का मान रख देंगे, c का मान बच जाएगा। तो y का मान है -5, x का मान है 3 और m का मान -9 यहाँ से निकला ही है। c का मान बचेगा 5 कर लेंगे, बाकी इनको 75 करके इधर कर लेंगे, प्लस जाएगा 9 3 27, 27 प्लस में c, इसमें से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 22। यानी c का मान क्या आ गया 22, m का मान आ गया -9 और c का मान आ गया 22। क्या हो गया, m बराबर हो गया -9 और c बराबर हो गया 22। अगला प्रश्न देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 के बाद, और यह कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 और 1 में होकर के जाता है और यह बिंदु उसके अक्षों के बीच के अंतःखंड एक संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित भी करता है। यानी यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, हमने फिगर बना भी लिया है। यानी अक्षों, तो मान लेंगे हम, माना कि जो अक्ष की रेखाएं होंगे वह काटने पर ए 0 पर और बी पर, क्योंकि भाई यहाँ से 0 ए पर लेना है, हमें 0 लेना है। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कई सवालों में, ठीक है, 0 लेना है, उसके बाद से 0 बी लेंगे। तो अनुपात चूँकि दिया हुआ है बिंदु -4 और 1, यहाँ पे काट रहा है, यह मध्य बिंदु दिया हुआ है, दिया ना बिंदु दिया हुआ है इसका, और उसके बाद से वन संबंधी 2 के अनुपात में बांट रहा है। तो हम जब भुज ज्ञात करेंगे इसका, तो m1 x2 सूत्र होता है इसका m2 x1 और m1 x1 होता है। तो इसमें मान भरेंगे, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है पहले भुज के लिए यानी x के लिए, तो x के लिए जो है यह 4 है, 4 रखेंगे हम, बाकी जो है मान इसमें पुट कर लेंगे x1 का। तो m1 हमारा यही है, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, ठीक है। और x हमारा हो जाएगा, x के लिए ज्ञात करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए ज्ञात करेंगे तो x हो जाएगा 0, यानी कि m1 1, x2 जो है x1 y1 है और यह x2 है और यह y2 है, 0 हो जाएगा। m2 जो है 2 है और इसमें जो है a है, a भर लेंगे, बाकी इसको कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2a/3, 2 1 3, यानी 4 बराबर 3a/3 हो गया, ठीक। और जब a का मान ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को पंचांतर करेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा, -4 है, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 का 2 3 6 माइनस की, ये इससे कट जाएगा, 2 3 6, यहाँ आ गया। यह क्या रहा भुज, यानी कि इसके साथ, अब 1 के साथ भी ऐसे निकाल लेते हैं, तो 1 को भी निकालते हैं, 1 का भी देखिए यहाँ से 1 का निकालेंगे यहाँ से, तो सेम टू सेम उसी प्रकार करेंगे। तो यह x के लिए था या y के लिए है, क्योंकि दोनों एक ही में रहता है ना, दोनों एक ही में रहता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हमने रखा है ताकि भुज और कोट को अलग अलग ज्ञात करने के, क्योंकि सूत्र वैसे कह रहा है कि अनुपात दिया हुआ है, तो बाकी चीज़ें हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो x y का मान ज्ञात करना है हमें, तो यह समीकरण मान भी कह रहा है कि समीकरण क्या कीजिए, इसका समीकरण बताइए। तो अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे b का मान जो है 3 आएगा, a b 2 0 रखने पर, गुणा करने पर, जैसे पहले वाले में बताया है, ठीक है। उसी प्रकार से रेखा का समीकरण अब रखेंगे हम लोग, समीकरण बनाना, क्योंकि रेखा समीकरण बना पूछ रहा है, तो x/a और यहाँ पे देखेंगे y/b बराबर 1। तो x/-6, a का मान -6 आया है, b का मान क्या आया 3 आया। यह समझ में आ रहा है ना, m1 यानी कि 1 है और m2 यानी कि 2, क्योंकि एक समय 2 के बाद में बटा हुआ है, y2 का मान b, y1 का मान 0, गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, गुणा करेंगे 0 तो b है ना बचेगा, 2 1 3 वही हुआ, b बराबर 1 को भेजेंगे यहाँ पे तो b बराबर 3 ही होगा, ठीक है। समझ में वही किया गया है, x - 2y + 6 = 0। तो अभी क्या है, अब इससे करेंगे तो x y बना, तो इसके साथ x जाएगा, इसके साथ 6 जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो होगा समीकरण, मतलब यहाँ पे गुणा करके दोनों का, तो अभिष्ट समीकरण रेखा का जो है यही होगा, x - 2y + 6 = 0। 6 इधर जाएगा, लेकिन उसको अंदर लाएंगे तो वह हो जाएगा प्लस में, ठीक। आज समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है a और b के मान बताइए जबकि समीकरण 5x - 4y = 20 और ax + by + 1 = 0 एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो रेखा हमारा यही है, 5x - 4y = 0 = 20, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x 20 को अंदर ला सकते हैं तो माइनस हो जाएगा, समीकरण एक मान लेते हैं। चूँकि रेखा का समीकरण हमारा होता क्या है, जो दिया हुआ है, यानी ax + by + 1। अब इससे समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जब समीकरण 1 और तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा a/5 बराबर by -4 बराबर 1/-20, ठीक, यह हो जाएगा। और उसके बाद से हमें एक एक को तुलना करेंगे, यानी इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो पहले इसको ले लेते हैं a/5 और 1/-20। तो यहाँ से देखेंगे कि a का मान जो है आ जाएगा आपका 5/-20 बराबर हो जाएगा और 1/,
माइनस का 4 और तथा इसको देख लेंगे बी वाई माइनस का 4। ठीक, बी वाई माइनस का 4 बराबर हो जाएगा -1/20। अब यहाँ से देखेंगे बी बराबर, तो बी बराबर हो जाएगा 4/20 बराबर 1/5। 4 कम 4, 4 5 20। चूँकि ये बी का मान पूछा था तो ए बराबर हमारा हो जाएगा -1/4 और तथा बी बराबर हो जाएगा 1/5। ये क्या हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।